जल्दी कुछ करके मेरे बाबू को बाहर निकालो ना। रुको हाथी, हम कुछ उपाय सोचते हैं तुम्हारे बाबू हाथी को इस कुएं में से निकालने के लिए। अरे लेकिन हम इतने बड़े हाथी को कुएं में से बाहर निकालेंगे कैसे? बुलडोजर लाना पड़ेगा तब निकलेगा वो छोटा हाथी। यहाँ कहाँ से बुलडोजर लाएगा तू? अरे जल्दी कुछ करो ना इंसानों और मुझे निकालो कुएं में से। रुको मैं किसी का बुलडोजर चुरा कर लाता हूँ। मम्मी बाबू तो चला गया बुलडोजर लाने, अब हम क्या करें? इंतजार करेंगे और क्या करेंगे? अरे अब कहाँ से बुलडोजर लाऊं? यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे वाह, वहाँ उस घर के सामने बुलडोजर खड़ा है। अब चलता हूँ उसे ही चुराने। चल उतर बुलडोजर पर से चोर कहीं का, नहीं तो गोली मार दूंगा तुझे। चल उतर नीचे। नहीं नहीं, गोली मत मारना, उतरता हूँ। तू मेरा बुलडोजर चुरा रहा था चोर कहीं का। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बस कुछ देर के लिए तुम्हारा बुलडोजर लेने आया था। चल दोनों हाथ ऊपर कर अपना, नहीं तो गोली मार दूंगा तुझे। ठीक है करता हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। चल चोर कहीं का, मैं तुझे मगरमच्छ को खिला दूंगा। क्या? मेरा मगरमच्छ 3 दिनों से भूखा है, तुझे एक ही बार में खा जाएगा वो। नहीं नहीं, मैं तो बस एक हाथी के बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारा बुलडोजर चुराने के लिए आया था। वो छोटा हाथी एक कुएं में गिर गया है। झूठ बोलता है, चल उधर चल। मगरमच्छ का खाना बनना है तुझे आज। छोड़ दो ना मुझे। चल कमीना चोर। मम्मी मम्मी, क्या अब मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं बाबू, तुझे कुछ नहीं होगा। एक इंसान गया है बुलडोजर लाने तुम्हें बचाने के लिए। मम्मी इतना देर हो गया और अभी तक बाबू नहीं आया। आ जाएगा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। अरे इंसानों, कुछ भी करके मेरे बाबू को कुएं में से बाहर निकाल दो ना। मम्मी मैं जा रही हूँ बाबू को ढूंढ कर लाने। जल्दी से चले आना, देर मत लगाना। ठीक है मम्मी। तुम चिंता मत करो हाथी, हम जल्दी ही तुम्हारे बाबू को कुएं में से निकाल देंगे। अरे छोड़ दे रे, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे निकाल दे यहाँ से, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे निकल जाएगा। चुप कर और चुपचाप मगरमच्छ का खाना बन जा। अरे यहाँ पर तो बाबू बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे बचाओ रे कोई मुझे इस मगरमच्छ से। मम्मी बचाओ। तू कितना भी चिल्ला ले, तू बचेगा नहीं चोर कहीं का। ये ले कमीना। बाबू मैं आ गई, अब मैं तुम्हें बचा लूंगी उस मगरमच्छ से। अरे तो बचाओ जल्दी, ये मगरमच्छ मुझे खाने के लिए उतावला होता जा रहा है। बाबू मैं मगरमच्छ को तालाब के किनारे बुलाती हूँ, तब तक तुम रस्सी काट कर बाहर आ जाना। ठीक है तो जल्दी करो। अबे वो मगरमच्छ यहाँ देख, आकर खा ले मुझे, देख मैं यहाँ पर हूँ। अब जल्दी से रस्सी को दांत से काट कर भाग बाबू। जल्दी जल्दी तालाब से बाहर निकल बाबू, मगरमच्छ जा रहा है तुम्हारे पास। बाप रे, ये मगरमच्छ तो बहुत तेज तैर रहा है पानी में, और तेज तैर कर भाग बाबू। अब आके खा ले मुझे। तू अब मुझे नहीं खा पाएगा मगरमच्छ के बच्चे, उसे छोड़ बाबू। अब जल्दी से बुलडोजर को लेकर चल। हाँ चलो। मम्मी मैं डूब गया। अरे मेरा बाबू डूब गया, मेरा बाबू डूब गया, बचाओ उसे। अरे कोई तो बचा लो रे उसे। हट जाओ कुएं के पास से, मैं बुलडोजर लेकर आ गया। अब जल्दी से बुलडोजर का डोंगा सीधा कुएं में डाल बाबू, और बाहर निकाल उस हाथी के बच्चे को।
धन्यवाद तुम सबका इंसानों। सऊदी अरब की रानी बहुत ही खूबसूरत है। वो अपने पैसे पानी की तरह बहा देती है। उसने एक बार सिर्फ रात गुजारने के लिए 65 करोड़ रुपए उड़ा दिए थे। इनके पास प्राइवेट जेट्स, सोने के सजे कमरे, बड़े बड़े महल, अरबों की कलाकृतियां और दुनिया की सबसे महंगी कारें और याट्स हैं। उनकी जिंदगी इतनी आलीशान है कि आम लोगों के लिए उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनके पापा एम्बियंस ने एक शानदार महल खरीदा है फ्रांस में, जिसका नाम है शैतो लुइस 14। इसकी कीमत करीब 320 मिलियन डॉलर है। ये महल पुराने जमाने के राजमहल जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर की चीजें बहुत ही मॉडर्न है। इसमें 3000 बोतलों की वाइन सेलर है, एक प्राइवेट सिनेमा है, 2 बड़े बॉल रूम है और एक अंडर वाटर मेडिटेशन रूम है, जहां पानी के नीचे बैठकर आराम किया जाता है। इस महल के बाहर बड़े बड़े फव्वारे, मूर्तियां और बगीचे हैं, जो वर्साई के महल जैसे दिखते हैं। महल का हर हिस्सा मोबाइल से कंट्रोल होता है। आप सिर्फ बटन दबाकर लाइट्स और फव्वारे चला सकते हैं। सऊदी अरब में भी उनके पास बहुत आलीशान महल है। अली यमामा पैलेस और उर्का पैलेस जैसे महलों में हर चीज खास होती है। फर्श पर इटली से मंगवाया गया मार्बल, दीवारों पर हाथ से की गई नक्काशी और फर्नीचर ऐसा जो किसी राजा रानी के लिए ही बना हो। यहाँ तक कि टिश्यू बॉक्स तक सोने से बने होते हैं। उनके पास न्यूयॉर्क के 432 पार्क एवेन्यू में एक पेंट हाउस भी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। ये सब दिखाता है कि उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि बेहतरीन जायका और स्टाइल भी है। उनके पापा को कला यानी कि आर्ट का भी बहुत शौक है। उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग दा विंची की सेल्वेटोर मुंडी लगभग 450 मिलियन डॉलर में खरीदी थी। ये पेंटिंग इतनी कीमती है कि इसे आम म्यूजियम भी नहीं रख सकते। उनके पास 2 बहुत बड़ी याट्स भी है, सरीन और पेगासस। ये याच इतनी बड़ी है कि इनमें हेलीपैड, सबमरीन यानी कि पानी के नीचे जाने वाली गाड़ी, स्पा, गोल्ड से बने तेल के साथ मसाज रूम और थिएटर जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि ये याच किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा लग्जरी है। ये बच्चियां इन याच पर बर्थडे पार्टी मनाती है, दोस्तों के साथ घूमने जाती है और हर दिन की एक फेस्टिवल की तरह जीती है। कारों की बात करें तो उनके पास दुनिया की सबसे तेज और महंगी गाड़ियां हैं। बुगाटी सिरोन, फेरारी ला फेरारी, लैम्बोर्गिनी वेंटाडोर, रोल्स रॉयस फैंटम और मैक्लार जैसी कारें उनकी गैरेज में खड़ी होती है। इन कारों में बैठकर वह स्कूल या घूमने जाती है। उनके पास सिर्फ जमीन और महल ही नहीं, बल्कि उनके पिता के पास प्राइवेट जेट्स का पूरा बेड़ा है। उनका खास जेट एयरबस A380 एक उड़ता हुआ महल है, जिसमें एक बड़ा हॉल, तुर्किश बाथ, कारों का गैराज और शानदार बेडरूम होते हैं। इसके अलावा उनके पास एक बोइंग 747 भी है, जिसे खास अंदाज में सजाया गया है। इन जेट्स में खाना 5 सितारा शेफ बनाते हैं और हर चीज इतनी शानदार होती है कि आम फ्लाइट से इसके आगे कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि उनके पास इतना पैसा आया कहां से? सऊदी अरब की धरती के नीचे बहुत सारा तेल है। 1930 के दशक में एक अमेरिका की कंपनी के साथ समझौता करके सऊदी ने तेल निकालना शुरू किया और वही तेल अब उनकी दौलत की जड़ बन गया। इस तेल की कमाई से सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अराम को बनाई, जो आज भी अरबों डॉलर की कमाई करती है। ये कंपनी सऊदी सरकार की रीढ़ है और इसी से शाही परिवार को इतना पैसा मिलता है। उनका हर निवेश भविष्य की प्लानिंग का हिस्सा है, जिससे उनकी अगली पीढ़ियां भी अमीर और ताकतवर बनी रहे। तो प्रिंसेस नूरा और फद्दा का भविष्य कैसा होगा? हो सकता है वह भी बड़ी होकर कोई कंपनी की CEO बने, कोई चैरिटी चलाए या फिर सरकार में कोई बड़ी भूमिका निभाए। उनके पास हर सुविधा हो, प्राइवेट ट्यूटर, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का मौका और एक ऐसा नेटवर्क जो उन्हें किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है। उनके पास पैसा, पावर और प्लेटफॉर्म सब कुछ है। उनके लिए जिंदगी एक खुला दरवाजा है, जिसमें वह जो चाहे वह बन सकती है।